Okay, so students, today we are going to learn about breathing and respiration in other animals. We have studied about the breathing in humans, right? किस तरह से ह्यूमन बींग्स सांस लेते, किस तरह से रेस्पायरेशन होती है ह्यूमन बींग्स में, ये सारी चीजें पढ़ ली। ऑक्सीजन किस तरह से ह्यूमन बींग्स अपने बॉडी में लेते हैं, फिर उसको यूज करके एनर्जी कैसे बनाई जाती है, वो सारी चीजें पढ़ लिए। अभी अपने को पढ़ना है ह्यूमन बींग्स के अलावा और कौन कौन से एनिमल है जिसमें के ब्रीदिंग की प्रोसेस यानी कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, और वो कैसे होती है वो भी पढ़ना है अपने को। लाइक some of the animals which do not have lungs for breathing are earthworm, fish, cockroach, grasshopper, mosquitoes, houseflies and ants. कुछ ऐसे एनिमल्स भी है जिनके पास ब्रीदिंग के लिए लंग्स जैसे ऑर्गन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो सांस नहीं लेते? नो, दे ब्रीथ, बट व्हाट आर द मेथड्स दे यूज टू ब्रीथ, दे आर डिफरेंट, राइट? जिस तरह से वो सांस लेते हैं वो सारे के सारे जो मेथड्स उनके वो अलग अलग है। जैसे कि अब यहां पर कुछ एग्जांपल दिए गए, अर्थवर्म, फिश, कॉकरोच, ग्रासहॉपर, मॉस्किटो, हाउस फ्लाइज एंड एंट्स, इनके पास लंग्स नहीं है, तो ये ब्रीथ कैसे करें? सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ब्रीदिंग इन अर्थवर्म। अर्थवर्म में ब्रीदिंग कैसे होती है? अर्थवर्म ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन and the skin of earthworm is quite thin and moist. earthworm अपने जो स्किन है पूरी बॉडी के ऊपर की, उसके थ्रू वो ब्रीथ करता है, सांस लेता है। इनकी स्किन इतनी ज्यादा थिन होती है, पतली होती है और मॉइस्ट होती है, यानी कि हमेशा इनकी जो स्किन है वो एक तरह से बोलेंगे कि भीगी भीगी रहेंगी, है ना, कच्ची कच्ची बोलते हैं ना, उस टाइप की इनकी स्किन रहेंगी। और इस स्किन के थ्रू ये डायरेक्टली ऑक्सीजन अपने बॉडी में लेते, और जब स्किन में ये अपने बॉडी में जब स्किन में ऑक्सीजन ले रहे तो इनके स्किन से बहुत अच्छे तरह से पूरे बॉडी का ब्लड सप्लाई कनेक्टेड रहता। सारे के सारे बॉडी का जो ब्लड सप्लाई रहता है इनके स्किन से कनेक्ट रहता। तो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ये अपनी स्किन में लेते और स्किन से डायरेक्ट इनके ब्लड में जाता, और ब्लड के थ्रू ये इनके बॉडी के हर एक पार्ट तक, हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाते, जहां पर इनके ऑक्सीजन का यूज रेस्पिरेशन के लिए होता, यानी कि इनके सेल्स में, बॉडी के सेल्स में रेस्पिरेशन के लिए इस ऑक्सीजन का यूज होता, और इस ऑक्सीजन से ये एनर्जी बनाते, और इसी एनर्जी का यूज अपने रोज के वर्क के लिए या फिर जो भी इनका काम रहेगा उसके लिए ये करते। तो रेस्पिरेशन इनके बॉडी में किस तरह से हो रहा? पहले तो ये डायरेक्ट एनवायरमेंट से स्किन के थ्रू ऑक्सीजन को अपने बॉडी में ले रहे, फिर अपने बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचा रहे, वहां पर रेस्पिरेशन हो रहा, सेल्स में एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन का यूज किया जा रहा। उसके बाद एनर्जी बन गई तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर बनता उसको रिलीज करना पड़ता। तो रिलीज करने के लिए भी अर्थवर्म्स क्या करेंगे? अपनी स्किन का यूज करेंगे। जिस तरह से वो ऑक्सीजन अपने बॉडी में ले रहे उसी तरह से स्किन के थ्रू ही वो अपने बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकाल देंगे, ठीक है। देन अब एक और ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एक अलग मेथड है सांस लेने की, जैसे कि फ्रॉग। सबको पता है फ्रॉग किसको बोलते हैं ना, मेंढक को फ्रॉग बोलते हैं। अब फ्रॉग में किस तरह से ब्रीदिंग होती है? फ्रॉग इज एन एनिमल विच कैन ब्रीथ थ्रू लंग्स एज वेल एज इट्स स्किन। फ्रॉग एक ऐसा एनिमल, इसके पास लंग्स भी है, लेकिन जरूरत पड़ने पर लंग्स का यूज किए बिना भी ये अपने स्किन के थ्रू ऑक्सीजन को अपने बॉडी में ले सकता। फ्रॉग इज एनिमल विच कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, राइट। सो फ्रॉग के पास ऐसे दो मेथड्स है। वो अगर जमीन पर रहा तो डायरेक्टली वो अपने लंग्स का यूज करके रेस्पिरेशन करेगा, और अगर जरूरत पड़ी तो अपनी स्किन का यूज करके भी वो रेस्पिरेशन करेगा। और सेम प्रोसेस होंगी, स्किन का यूज कर रहा तो डायरेक्टली इसके जो बॉडी पे जो बोलेंगे ब्लड के कैपिलरीज प्रेजेंट रहते, डायरेक्ट उसमें इसका एक्शन होगा ऑक्सीजन का। और अगर लंग्स का यूज कर रहा तो लंग्स में तो प्रोसेस जैसे अपन पढ़े थे ह्यूमन बींग्स में होती वैसे इसमें भी होगी। देन ब्रीदिंग इन फिश। फिशेस में ब्रीदिंग कैसी होती है? The animals living under the water have gills for breathing. जितने भी एनिमल्स वाटर के अंदर रहते वो अपने गिल्स का यूज करते। गिल्स कहां रहते? फिशेस के, यहाँ पे देखो डायग्राम दी हुई है, यहाँ पर ये गिल्स रहते, इन गिल्स का यूज करते। ये फिश के डायग्राम है, फिश कहां रहती? वाटर में। तो जितने भी एनिमल्स वाटर में रहते, अब जितने भी यानी कि सबके बारे में नहीं बोल सकते, कुछ वहां पर एक्सेप्शन भी है जो गिल्स का यूज नहीं करते, जिनके पास गिल्स नहीं रहते। तो फिश के पास, कुछ फिश के पास गिल्स रहते। अब ये जो एनिमल्स है ये वाटर में रहते, वाटर में रहने के बाद अपने गिल्स का यूज करते रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए। कैसे? ये अपने माउथ से वाटर को अंदर लेते, और जो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन रहता उसको वो अपने गिल्स के थ्रू
अपने बॉडी में ले लेते। अब यहां पर गिल्स के ऊपर एक गिल कवरिंग भी रहती है ना। अब ये जब वाटर इनके माउथ से एंटर कर रहा तो गिल्स के थ्रू वो बाहर निकल जाता। अब निकलते टाइम पे यहां पर गिल्स में एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व कर लेता। फिर यहां से गिल्स से ही जो है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, ब्लड के थ्रू वो ऑक्सीजन बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचता और वहां पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती। ऑक्सीजन का यूज करके वहां पर एनर्जी को बनाया जाता और कार्बन डाइऑक्साइड जो वहां पर बन रहा उसको वापस लाते गिल्स में और वापस से पानी में उसको, वाटर में उसको रिलीज कर देते कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये प्रोसेस होती फिशेस के अंदर। अब लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है फिशेस में, वाटर में रहने वाले एनिमल्स का। कौन सा? देयर आर हाउएवर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन एंड व्हेल्स व्हिच लिव इन वाटर बट डू नॉट हैव गिल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स है जो वाटर में रहते लेकिन उनके पास गिल्स नहीं है। तो वो किस तरह से ब्रीथ करते? क्योंकि एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू ब्रीथ टू लिव। जीने के लिए उनको सांस लेना जरूरी है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। अब इनके पास गिल्स नहीं है लेकिन ये वाटर में रहते, तो ये ब्रीथ कैसे करते? इनके पास रहते लंग्स। डॉल्फिन्स और व्हेल्स को टाइम टू टाइम वाटर के सरफेस पे आना पड़ता है ना, वाटर के सरफेस पे आना पड़ता। सरफेस पे आने के बाद वहां पे वो जितना उनको चाहिए होता है ऑक्सीजन वो उतना ले लेते हैं। फिर बाद में वो डाइव करते हैं वाटर के अंदर और जितनी देर वो ऑक्सीजन उनके बॉडी में रहेगा तब तक वो वाटर में रहेंगे। फिर जब उनको जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की फिर से वो ऊपर आते हैं। तो ये एक्सेप्शन है वाटर एनिमल्स का जिनके पास गिल्स नहीं है। देन ब्रीदिंग इन इंसेक्ट। इंसेक्ट में किस तरह से ब्रीदिंग की प्रोसेस चलती है, किस तरह से इंसेक्ट्स सांस लेते हैं। अब यहां पर इंसेक्ट्स के पास लंग्स भी नहीं है, ना ही गिल्स है क्या? नहीं। तो किस तरह से ये ब्रीथ करते हैं? देखो यहां पर ये डायग्राम दी हुई है। ये जो एक स्ट्रक्चर है रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर है एक ग्रास हॉपर की। ग्रास हॉपर क्या है? इंसेक्ट है। उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम का यहां पर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहां पर कुछ होल्स रहते हैं, इनके बॉडी में कुछ होल्स रहते हैं साइड साइड से, ऐसे कुछ होल्स रहते हैं। इन होल्स को बोला जाता स्पायरेकल्स। स्पायरेकल्स के थ्रू ये क्या करेंगे? इंसेक्ट्स एयर को अपने बॉडी में ले लेंगे। स्पायरेकल थ्रू ये इंसेक्ट्स क्या करेंगे? ऑक्सीजन को अपने बॉडी में ले लेंगे। और ये स्पायरेकल्स जो है वो बहुत ही थिन ऐसे ट्यूब से जुड़ा हुआ रहता है। देखो ये जो है ना ट्यूब्स दिख रहे, देखो ये पाइपलाइन, इनके बॉडी में बहुत ही ऐसी बारीक सी पाइपलाइन रहती है जिसका नाम रहता है ट्रकिया। इस ट्रकिया से ये स्पायरेकल्स जुड़े हुए रहते हैं और इसी ट्रकिया के थ्रू पूरे बॉडी में इनके सारे के सारे पार्ट्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता। हर एक सेल्स तक इसी ट्रकिया के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचाया जाता। अब पहुंचने के बाद वहां